मनोविज्ञान और व्यवहार विज्ञान की कई स्टडीज बताती है कि इंसान की सफलता सिर्फ उसके आईक्यू या टैलेंट से तय नहीं होती। कई बार उसकी रोजमर्रा की आदतें उसके जन्मजात टैलेंट से भी ज्यादा असर डालती है। अब सवाल यह है, वो आदतें कौन सी है? लेकिन उससे पहले, क्या आपने कभी सोचा है, एक ही स्कूल, एक ही क्लास, एक ही टीचर, फिर भी कुछ बच्चे बड़े होकर इतिहास लिख देते हैं और कुछ भीड़ में कहीं खो जाते हैं। एक ही ऑफिस में दो लोग एक साथ नौकरी शुरू करते हैं, लेकिन 10 साल बाद एक पूरी टीम को लीड कर रहा होता है और दूसरा अब भी वही खड़ा होता है जहां उसने शुरुआत की थी। क्या ये सब किस्मत है या फिर कुछ ऐसी आदतें जो धीरे धीरे इंसान की सोच बदल देती है? और जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, फैसले बदलते हैं तो जिंदगी बदलने लगती है। आज मैं आपको ऐसी 7 आदतें बताने वाली हूँ जो मनोविज्ञान और व्यवहार विज्ञान की कई स्टडीज में बेहतर सीखने, बेहतर फैसले लेने और लंबे समय में आगे बढ़ने वाले लोगों में अक्सर देखी गई है। तो खुद से एक वादा कीजिए, वीडियो खत्म होने से पहले कहीं मत जाइए, क्योंकि हो सकता है इन 7 आदतों में से कोई एक आदत आपकी पूरी जिंदगी बदलने की शुरुआत बन जाए। आदत नंबर 1, क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा। अगर दुनिया की हर बड़ी खोज का एक ही बीज खोजा जाए तो उसका नाम होगा क्यूरियोसिटी यानी जानने की भूख, जिज्ञासा। क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है? उसे नया खिलौना दो, वह सिर्फ उससे खेलता नहीं, उसे पलटता है, घुमाता है, खोलने की कोशिश करता है। आखिर क्यों? क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ जवाब नहीं चाहता, वह कारण जानना चाहता है। यही है क्यूरियोसिटी। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जब इंसान बार बार क्यों और कैसे पूछता है तो उसका दिमाग सिर्फ जानकारी याद नहीं करता बल्कि उसके बीच संबंध बनाना भी सीखता है। यही आदत गहराई से सीखने में मदद करती है। अब जरा अपने बारे में सोचिए, जब आपके सामने कोई नई चीज आती है तो क्या आप उसे बस देखकर आगे बढ़ जाते हैं या आपके मन में एक सवाल उठता है, ये ऐसा क्यों है? अगर आपका जवाब दूसरा है तो इस आदत को कभी मत छोड़िए, क्योंकि हर महान खोज, हर बड़ा आविष्कार और हर असाधारण सफर एक छोटे से सवाल से शुरू हुआ था, और वो सवाल है क्यों। अब आते हैं आदत नंबर 2, एडेप्टिबिलिटी यानी कि अनुकूलन। अब एक पल के लिए पानी के बारे में सोचिए। उसे गिलास में डालो तो गिलास का आकार ले लेता है, नदी में छोड़ो तो रास्ता बना लेता है, ठंड मिले तो बर्फ बन जाता है, गर्मी मिले तो भाप बनकर ऊपर उठ जाता है। पानी की सबसे बड़ी ताकत उसकी शक्ति नहीं, उसकी बदलने की क्षमता है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। नई नौकरी, नई तकनीक, नया शहर, नई समस्या, बदलाव हमेशा आएंगे। सवाल यह नहीं कि बदलाव आएंगे या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप उनके साथ खुद को बदल पाएंगे। व्यवहार विज्ञान में बार बार यह देखा गया है कि जो लोग नई परिस्थितियों के अनुसार सीखते और खुद को ढालते रहते हैं वे लंबे समय में ज्यादा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वे बदलाव से भागते नहीं, उससे सीखते हैं। तो खुद से पूछिए, जब आपकी योजना टूट जाती है तो क्या आप हार मान लेते हैं या नया रास्ता खोज लेते हैं? याद रखिए, कठोर पेड़ आंधी में टूट भी सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा झुकना जानता है वे अक्सर बच जाते हैं। और कई बार सफलता सबसे ताकतवर इंसान को नहीं बल्कि सबसे ज्यादा सीखने और बदलने वाले इंसान को मिलती है। अब आते हैं तीसरी आदत पर, फोकस। क्या आपने कभी बाज को शिकार करते देखा? हजारों फीट की ऊंचाई से भी उसे सिर्फ अपना शिकार दिखाई देता है। आसमान में बादल भी होते हैं, हवा भी होती है, दूसरे पक्षी भी होते हैं, लेकिन उसकी नजर अपने लक्ष्य से नहीं हटती। इंसान की जिंदगी में भी यही सबसे बड़ी ताकत है, फोकस। आज सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि लोगों के पास समय कम है, समस्या यह है कि उनका ध्यान हर 5 मिनट में कहीं और चला जाता है। एक मोबाइल नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक रील और दिमाग फिर से शुरुआत पर लौट आता है। मनोविज्ञान की कई स्टडीज बताती है कि बार बार ध्यान टूटने से किसी काम में गहराई से सोचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो लोग कुछ समय तक बिना भटके एक काम पर टिकते हैं वे अक्सर बेहतर सीखते हैं और बेहतर परिणाम हासिल करते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप बिना मोबाइल देखे सिर्फ 30 मिनट तक एक काम कर सकते हैं? अगर जवाब हाँ है तो यकीन मानिए यह आदत आज की दुनिया में एक सुपर पावर जैसी है। अब आते हैं हैबिट नंबर 4, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। अब एक सवाल, अगर आपका मन ही ना करे तो क्या आप फिर भी अपना जरूरी काम करेंगे? यहीं से शुरू होता है डिसिप्लिन। ज्यादातर लोग तभी काम करते हैं जब उनका मन करता है, लेकिन जो लोग आगे निकलते हैं वे मन का इंतजार नहीं करते, वे अपने लक्ष्य का इंतजार भी नहीं करते, वे बस अपना काम करते रहते हैं। सोचिए, सूरज रोज समय पर निकलता है, उसे कभी मूड नहीं बदलना पड़ता। प्रकृति हमें हर दिन सिखाती है कि नियम भावनाओं से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अनुशासन का मतलब खुद पर सख्ती करना नहीं बल्कि खुद से किया हुआ वादा निभाना है। अपने आप से पूछिए, आपके कितने सपने सिर्फ इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि उस दिन आपका मन नहीं था?
कई बार सफलता मेहनत से नहीं, अनुशासन से तय होती है। हैबिट नंबर 5, कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता। अब एक छोटी सी चींटी को देखिए, वह एक बार में पहाड़ नहीं चढ़ती, लेकिन वह रुकती भी नहीं, बार बार कोशिश करती है, गिरती है, फिर उठती है और आखिरकार अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। एक दिन की मेहनत जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन हर दिन एक छोटी छोटी मेहनत धीरे धीरे इंसान की पहचान बदल देती है। व्यवहार विज्ञान में अक्सर यह देखा गया है कि छोटी लगातार निभाई गई आदतें लंबे समय में बड़े बदलाव ला सकती है। यही कारण है कि रोज थोड़ा थोड़ा करना कई बार एक दिन बहुत ज्यादा करने से अधिक असरदार साबित होता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आप पिछले 30 दिनों से कौन सी एक अच्छी आदत बिना रुके निभा रहे हैं? अगर कोई जवाब नहीं है तो शायद शुरुआत आज से करनी चाहिए। याद रखिए, बड़ी सफलता अक्सर बड़े कदमों से नहीं, छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदमों से बनती है। और शायद यही वो फर्क है जो सपने देखने वालों और सपने पूरे करने वालों के बीच में होता है। अब आते हैं छठी आदत पर, ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन। क्या आपने कभी सोचा है, दो लोग एक ही सड़क से रोज गुजरते हैं, एक सिर्फ रास्ता तय करता है, दूसरा रास्ते में दुनिया को पढ़ता है। वह लोगों के चेहरे देखता है, उनके व्यवहार को समझता है, गलतियों से सीखता है और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यही है ऑब्जर्वेशन। एक पुरानी कहावत है, आंखें सबके पास होती है लेकिन देखने की कला हर किसी के पास नहीं होती। मनोविज्ञान बताता है कि हमारा दिमाग वही चीजें ज्यादा नोटिस करने लगता है जिन पर हम बार बार ध्यान देना सीखते हैं। इसलिए अच्छे पर्यवेक्षक सिर्फ देखते नहीं, पैटर्न भी पहचानते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ एक नई चीजें नोटिस करेंगे, एक नई गलती, एक नया तरीका या किसी सफल इंसान की एक अच्छी आदत, तो 1 साल बाद आपके पास सीखने के 365 नए मौके होंगे। अब खुद से पूछिए, क्या आप दुनिया को सिर्फ देखते हैं या सच में समझने की कोशिश भी करते हैं? हैबिट नंबर 7, रिफ्लेक्शन यानी कि आत्मचिंतन। अब आखिरी आदत और शायद सबसे शक्तिशाली आदत, रिफ्लेक्शन। ज्यादातर लोग हर दिन दुनिया को देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग खुद को देखते हैं। सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए खुद से पूछिए, आज मैंने क्या सही किया और मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूँ। यही सवाल धीरे धीरे इंसान को बदलना शुरू कर देता है, क्योंकि जिस इंसान में अपनी गलती देखने की हिम्मत होती है, उसी में खुद को बेहतर बनाने की ताकत भी होती है। याद रखिए, दुनिया बदलने से पहले इंसान को अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ता है और सोच बदलने की शुरुआत आत्मचिंतन से होती है। इन 7 आदतों में से क्यूरियोसिटी, एडेप्टिबिलिटी, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन। अब एक पल रुकिए और ईमानदारी से खुद से पूछिए, इन 7 में से आपके अंदर कितनी आदतें हैं? अगर सभी नहीं हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि अच्छी आदतें जन्म से नहीं आती, उन्हें बनाया जाता है। याद रखिए, सफल लोग अलग पैदा नहीं होते, वे अपनी आदतों की वजह से सफल बनते हैं। अगर आज इस वीडियो ने आपको सिर्फ एक आदत सुधारने के लिए भी प्रेरित किया तो समझिए यह वीडियो अपना काम पूरा कर चुका है। अब आपकी बारी, कमेंट में सिर्फ एक संख्या लिखिए, 7 में से आपके अंदर कितनी आदतें हैं। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी दोस्त, भाई, बहन या उस इंसान की मदद कर सकता है जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, तो उसे जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की एक नई शुरुआत बन जाए। तो दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।